सूर्य कहता मेरी तरह जागो, आकाश कहता लक्ष्य ऊंचा रखो, हवा कहती मेरी तरह सबको तरोताज़ा करो, और मैं कहती सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने पुनरावृत्ति 5 हल किया, तो आइए पुनरावृत्ति 5 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर हम चर्चा करते हैं। आपको अपना उत्तर मेरे उत्तर से मिलाना है। हमारा पहला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों, आप अपने उत्तर मेरे उत्तर से अवश्य मिलाइएगा और सही होने पर अपने आप को अंक अवश्य प्रदान करिएगा। अपमान, अपमान का सही अर्थ अनादर। आदत, आदत का सही अर्थ लत। संसार, संसार का सही अर्थ दुनिया। नाता, नाता का सही अर्थ रिश्ता। हमारा अगला प्रश्न था, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। पेड़ों और प्रकृति का नाता बच्चों की जैसे हो माता। बच्चों, कितने लोगों का सब सही है? तो आपको इसके लिए कितने अंक प्रदान किए जाते हैं? 6। कितने लोगों को 6 आउट ऑफ 6 मिला? वह अपने लिए क्लैपिंग कर लें। गुड। तो बच्चों, अब हम आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पाठ 11 कर भला तो हो भला पाठ पर चर्चा करते हैं। कर भला तो हो भला, यह एक कहानी है और यह कहानी 2 पेड़, एक आम का पेड़ और एक नीम के पेड़ पर आधारित है। नीम के पेड़ को अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। इतना घमंड था कि वह अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और बोली, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। लेकिन नीम ने उसे मना कर दिया। मधुमक्खी उससे विनती करने लगी कि नीम भाई, आप मान जाओ ना, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। लेकिन नीम ने गुस्से से कहा, जा जा, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। तब मधुमक्खी आम के पेड़ के पास गई। तब आम ने कहा, रानी मधुमक्खी, आप अपना छत्ता मेरी शाखा पर बना सकती हैं। फिर रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने छत्ता बना दिया। एक दिन क्या हुआ, 2 आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए और उन्होंने देखा दोनों पेड़ों को जो मोटे मोटे थे। तो एक आदमी ने कहा, कल हम इस पेड़ की कुछ शाखा काट कर ले चलेंगे। तो एक आदमी ने कहा, ना 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 बाबा ना, आम के पेड़ को तो हाथ ना लगाना, काट खाएंगी मधुमक्खियाँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, नीम के पेड़ को काट कर ले चलेंगे। अब नीम उनकी बातें सुनकर रोने लगा। तब उसने कहा, आम दादा मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। तब रानी मधुमक्खी भुनभुना कर बोली, जब मैंने आपसे कहा था तो क्या आपने मेरी सुनी थी? अगले दिन दोनों आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए और जैसे ही उन्होंने नीम के पेड़ पर वार करना चाहा, मधुमक्खियाँ उन पर टूट पड़ी और वह भाग गए। तो आम दादा के कहने पर ही मधुमक्खियों ने नीम के पेड़ की जान बचाई। तो
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारा दूसरा पाठ है जब बादल बरसा। बच्चों, इसमें सुनहरी नामक एक चिड़िया रहती है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। अब सुनहरी चिड़िया के बच्चे बहुत प्यासे थे। उन्होंने अपनी माँ यानी सुनहरी से कहा, माँ बहुत प्यास लगी है। अब सुनहरी परेशान थी कि मैं पानी कहाँ से लाऊं, अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। तभी उसे याद आया कि पास में एक तालाब है, क्यों ना अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाऊं और पानी पिला कर लाऊं। यह सोचकर अपने बच्चों के साथ वह उड़ गई। रास्ते में उसे कुछ और चिड़िया भी दिखाई दी और वह उन चिड़ियों को भी अपने साथ ले ली। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर गई, बहुत जोर से बारिश होने लगी। तब सब चिड़ियों ने खूब मस्ती की और खूब ठंडा ठंडा पानी पिया तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो बढ़ते हैं अपने आज के अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सुनसान, मदद, राहत, दया। किसने कहा, किसको कहा? वाक्य है प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। आपकी कलम से आपको जो चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके नाम लिखिए। एक्टिविटी टाइम। बच्चों, आपको तो फूल बहुत अच्छे लगते होंगे। अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में आज के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।